पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक हो गई। अफगान उलमा का अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने पर जोर। अफगानिस्तान के काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। करारदाद मंजूर कर ली गई। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। किसी को अफगानिस्तान से बाहर जाकर अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त ना दी जाए। कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। फैसलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को बागी करार दिया जाएगा। पंजशेर में तालिबान के अहम मरकज़ पर हमला, 17 तालिबान हलाक। अफगान तंजीम NRF का दावा, हलाक होने वालों में तालिबान बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल। NRF के मुताबिक हमला दारा जिला की अब्दुल्ला खेल वादी में किया गया। हमला 2 मरहलों में किया गया, जिसमें नस बम का धमाका और रॉकेट हमले में शामिल था। तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ठिकाने में मौजूद तालिबान मुकामी शहरियों को हिरासा करते थे। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियां हर रोज केपी में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। कौम में यकजहती की फिजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। फौज का दिफा कर रहा हुकूमत और उलमा सबकी जिम्मेदारी है। तरक्की और खुशहाली के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा अल्लाह ताला ने मार्के हक में अजीम कामयाबी दी। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फतह हासिल की। हर सिपाही ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। मुल्क में फ़िका परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। अफसोस कुछ उलमा आज भी तफरीक की बात करते हैं। हम दुश्मन को छुपकर नहीं, ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान के नहीं, भारत का वतीरा है। मार्के हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा तारीखी है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने मुस्लिम ममालिक में मुहाफिजीन हरमैन के शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद और लर्ज ने वहाँ जगह ली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखे और कौम की नज़र में वसअत पैदा करे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही। गवर्नर राज इज एन एक्सट्रीम प्रोपोजिशन। दहशतगर्दी के मुकाबला करने के बजाय वो कोशिश करेंगे कि फौज को हम वहाँ से जबरदस्ती वापस भेजें, कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे। तो फिर गवर्नर राज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन के हुकूमत या दूसरी जमातों को मजबूर करके इस कदम को उठाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या पार्टी का मुतालबा नहीं। PTI के एक्शन इसे पाबंदी की तरफ ले जा रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल पैदा होंगे। मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का किरदार अदा कर रही है। सियासी जमात दहशतगर्दों की हामी बनी तो गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आइंदा इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात की जाएँ। ख्वाहिश है किसी भी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पर फॉर्म 47 और सिलेक्टेड का इल्ज़ाम न लगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला पंजाब को सिंध से इलेक्शन लड़ने की दावत। कहा मरियम नवाज अगर सिंध से इलेक्शन लड़े तो वेलकम करेंगे।
PTI मुफाहमत पर राजी, पीपल्स पार्टी से राब्ते का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद के पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने का फैसला। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद PTI कायदीन की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर कहते हैं, हम आइन और कानून पर यकीन रखने वाले लोग हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, अपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। पाक फौज, अदलिया और पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ें बर्दाश्त नहीं, इधर उधर ना जाएं, मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर आए। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ये लोग जो पेशावर में इकट्ठे होते हैं, जो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा जलसा कर दिया है, और एक निक्का वजीर आला जो नया आया है खैबर पख्तूनख्वा का, गुज़श्ता 13 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है, और इस हुकूमत में इसका एक नेक्सस बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जितना टेररिज्म का नेक्सस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ और इनकी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। हुकूमत का बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। PTI के लिए तमाम दरवाजे बंद, मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके। पाक फौज की क़यादत तो दूर, पिंडी का कौंसलर भी PTI से बात नहीं करेगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का दबंग ऐलान, कहा PTI को लाशें चाहिए ताकि ये मुर्दा सियासत को जिंदा कर सके। बानी PTI और इसकी बहनें रोज़ पाक फौज की क़यादत पर हमले कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। बानी PTI 2018 में जाली मैंडेट पर इक़्तिदार में आए। बानी PTI के 3.5 बरस से यादतरीन दौर था। इन्होंने चुन चुन कर सियासी मुखालिफिन को जेल में भिजवाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद, कहा बानी ने माशरे में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। बानी PTI अपने दौर में सिर्फ कमर जावेद बाजवा की तारीफ करते थे। तहरीक इंसाफ ने एक शख्स की रिहाई के लिए महाज खोला है। PTI कभी भी आम आदमी के लिए सड़क पर नहीं निकली। In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025, on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी क्यों किया? हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी सख्त बरहम। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का इजलास मौखर करने और कायम मुकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा, कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। स्पीकर को सेशन मौखर करने की हदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से करते हैं। अमेरिका की जानिब से रैकोडिक मंसूबे के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर की मंजूरी का मुकाम अमरीकी सफीर नटाली बेकर कहती हैं, एक्जिम प्रोजेक्ट्स फाइनेंस 2 अरब डॉलर से जायद सरमायाकारी लाएगी। फंडिंग से अमेरिका में 6,000 पाकिस्तानियों में 7,500 मुलाजमतें निकलेंगी। रैकोडिक मंसूबा कानूनी मंसूबों के लिए एक मॉडल मंसूबा है। पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने की बाकायदा इजाज़त दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 25 साल बाद हमारे महबूब विरसे और तहजीबी मेले बसंत की बहाली की मंजूरी दी है। बसंत ऑर्डिनेंस 2025 पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। हर पतंग, हर धागा और हर फरोख्त कुनिंदा दर्जशुदा QR कोड के तहत मॉनिटरिंग के साथ होगा। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ मैं? आप मुझे बताए ना, आप बताए क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ।
आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बागबानपुरा लाहौर का दौरा। बिलावल भुट्टो का छत पर खड़ी खवातीन से दिलचस्प मुकालमा। खातून ने कहा, आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर नहीं हमारी बात करें। बिलावल भुट्टो मुस्कुरा दिए, खातून ने दुआएं दी। गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक स्टेट बैंक का अहम हुक्म जारी। मरकजी बैंक के मुताबिक 1 जनवरी से बैरूनी करेंसी का कारोबार नए निज़ाम के तहत होगा। गैर मुल्की करेंसी खरीदने या बेचने वालों की शनाख्त नादरा करेगा। मनी चेंजर्स सारिफिन की शनाख्त के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाएंगे। मनी चेंजर सारिफ की बायोमेट्रिक वजारत दाखिला से वेरीफाई कराने का पाबंद होगा।